आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए पहला पद देखते हैं। उद्धो तुम हऊ अति बड़भागी। अति का अर्थ है बहुत, बड़ यानी कि बड़ा और भागी यानी कि भाग्य, बड़े भाग्य वाला अर्थात भाग्यशाली। गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग कसते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का अर्थ है अछूते, रहत रहते हो, स्नेह का अर्थ है प्रेम और तगा का अर्थ है धागा या बंधन। गोपियाँ कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो। अभी तक तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम में लीन, उनके प्रेम में लीन हुआ है। पुरिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरिनी का अर्थ है कमल, पात का अर्थ है पत्ता, रहत रहता है, जल पानी, भीतर का अर्थ है अंदर। अब यहाँ पे गोपियाँ उदाहरण के माध्यम से उद्धव को बताती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी पानी के रस का अर्थात किसी पानी का किसी प्रकार का कोई दागी का अर्थ है दाग और देह का अर्थ है शरीर, फिर भी कमल के पत्ते पर पानी का कोई दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गागरी। ज्यों जिस प्रकार जल पानी माह में गागरी यानी कि घड़ा, जिस प्रकार पानी में तेल का घड़ा डुबोने पर बूंद न ताको लागी, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर ताको का अर्थ है उसको और लागी का अर्थ है लगती, उसके ऊपर पानी की कोई भी बूंद नहीं लगती, अर्थात पानी की कोई भी बूंद नहीं ठहरती। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल के चिकने घड़े के साथ की है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो। प्रीति नदी यानी कि प्रेम रूपी जो नदी है उसमें पाँव का अर्थ है पाँव और बोरो का अर्थ है डुबोना, कि तुमने प्रेम रूपी नदी में आज तक अपना पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर, परागी का अर्थ है मुग्ध होना, न ही तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर प्रेम के ऊपर कभी मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोली, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, अबला का अर्थ है नारियाँ और भोरी का अर्थ है भोली। गुर का अर्थ गुड़, चाटी का अर्थ है चींटी, पागी का अर्थ है लिपटना और जौ का अर्थ है जिस प्रकार। गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि हम तो भोली नारियाँ हैं, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपटी रहती है उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं। अब हम दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। मन की मन ही मांझ रही। मांझ का अर्थ होता है मध्य, मन में ही, बीच में ही। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव को कहती है कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, कहिए कहें जाई जाकर कौन पे किससे, कि हम हे उद्धव हम किससे जाकर कहें, ना ही परत कही।
परत का अर्थ है पड़ती अर्थात बनती, और कही कहते। ना ही परत कही अर्थात हमसे तो कहते भी नहीं बनती। अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ है यहाँ पे समय, आधार का अर्थ है आधार, आश यानी कि आशा, आवन का अर्थ है आगमन। तन शरीर, मन हृदय, बिथा का अर्थ है व्यथा दुख पीड़ा, और सही का अर्थ है सहा। अवधि आधार आश आवन की, कि हमने तो उनके आने की आस में, श्री कृष्ण के आगमन की आशा में समय को आधार मानकर अपने शरीर और अपने मन की पीड़ा को, उसके दुखों को सहा। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी। जोग का अर्थ है योग, संदेशनि का अर्थ है संदेश। बिरहिणी, विरह में जलने वाली, और विरह का अर्थ है दुख। दही का अर्थ है जलना। कि हम तुम्हारे योग के संदेश को सुन सुनकर पहले से ही जो विरह में जल रही थी, और ज़्यादा वियोग में योग संदेश को सुनकर जलने लगी। अर्थात एक तो श्री कृष्ण के न आने से हम पहले ही दुखी थी, उनके विरह में जल रही थी। अब तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हमारी जो विरह व्यथा है, विरह का जो दुख है, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जितहीते, उत तई धार बही। हुती का अर्थ है थी, गुहारी का अर्थ है गुहार लगाना, रक्षा के लिए पुकारना। जितहीते जहाँ पर, उत वहीं, ते से, धार यानी कि योग मार्ग की धारा, बही बहने लगी। चाहती हुती गुहारी जितहीते, कि हम जहाँ पे अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहती थी, अर्थात हम अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी। उत्ते धार बही, और वहीं से योग मार्ग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीरज रही क्यों, मर्यादा ने लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं धीर धैर्य धरही धारण करना, कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें। मर्यादा ने लही, मर्यादा का अर्थ है मर्यादा, और लही का अर्थ है रखी। कि जब श्री कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी प्रेम में, तो फिर हम धैर्य क्यों धारण करें। अब हम तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को कहती है कि हमारे जो हरि हैं, अर्थात श्री कृष्ण जो है, वो हमारे लिए क्या है, हारिल पक्षी की लकड़ी का अर्थ है लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ऐसा माना जाता है कि हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो हमेशा पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार हमारे मन ने श्री कृष्ण को भी पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कि हमने अपने मन से, कर्म अपने कार्यों से, वचन अपनी वाणी से, नंद नंदन, नंदन का अर्थ है बेटा, नंद नंदन नंद का बेटा अर्थात श्री कृष्ण, उर यानी कि हृदय, दृढ़ निश्चयपूर्वक, करी करके, पकड़ी पकड़ लिया है। कि हमने अपने मन से, अपने कार्यों से, अपने वचनों से, अपने हृदय में श्री कृष्ण को निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, मजबूती के साथ पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हे कान्हे जकरी।
जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपनों में, दिवस दिन, निशी रात। कान्हे श्री कृष्ण जकरी, जकरी का अर्थ है रट लगाए रखना, कि हम जागते सोते सपनों में दिन और रात हमारा मन कान्हे कान्हे की रट लगाए रखता है। सुनत जोग, जोग का अर्थ है योग, लागत है यानी कि लगता है, ऐसो का अर्थ है ऐसा, कि योग को सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी। करुई का अर्थ है कड़वी और ककरी का अर्थ है ककड़ी, मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात यहाँ पे गोपियों को योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि का अर्थ है रोग, हमको हमारे पास ले आए, कि तुम तो हमारे पास ऐसा रोग ले आए हो, देखी सुनी न करी। करी का अर्थ है भोगना, कि जिसे हमने न तो कभी देखा, न कभी सुना और न भोगा। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, यह तो तिन्ही ले सौंपो, तिन्ही उनको सौंपो, सौंप दो, कि तुम यह रोग, तो योग मार्ग का जो रोग है यह उनको ले जाकर सौंप दो, जिनके मन में चक्री है, अर्थात जिनके मन अस्थिर हैं, दुविधाग्रस्त हैं, एकाग्रचित नहीं हैं। अब हम सूरदास के चौथे पद की व्याख्या देखेंगे। हरि है राजनीति पड़ी आए। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं, हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, कि हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात, समुझी समझना, हम सारी बातें समझ गए हैं। कहत मधुकर के, जो हमारे लिए, मधुकर का अर्थ भंवरा भी है और श्री कृष्ण भी है, क्योंकि दोनों काले होते हैं, लेकिन यहाँ पे मधुकर का अर्थ श्री कृष्ण के लिए है, कि जो भी श्री कृष्ण ने कही है वो सारी बातें हम समझ गई हैं। समाचार सब पाए और हमने सारे समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अति यानी कि बहुत, चतुर चालाक, होते थे, पहले ही का अर्थ है पहले ही, कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी गुरु से ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात गुरु से और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमें ऐसा लगता है, हमने ये जान लिया है कि उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, पठाए का अर्थ होता है भेजना, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे हाथ हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, अब उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, आगे के अर्थात पहले के, कि पहले के समय के लोग ही भले लोग थे। पर हित, दूसरों की, पर का अर्थ है दूसरा, हित का अर्थ है भलाई। दौलत धाए, दौड़ते फिरते थे, कि हे उद्धव, इससे तो पहले के लोग अच्छे थे, भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई है, अब अपने मन को फेर यानी कि फिर से पाई है, पा लेंगी। गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम अपने मन को फिर से पा लेंगी। कौन से मन को? चलत जू हुते चुराए, चलत चलते समय, जू का अर्थ है जो, हुते थे, चुराए यानी कि चुराना, जिसे यहाँ से चलते समय, यहाँ से जाते समय श्री कृष्ण अपने साथ चुरा कर ले गए थे, अब अपने उस मन को हम फिर से पा लेंगी। ते क्यों अनीति करे आपुन, अनीति का अर्थ है अन्याय,
आपुन का अर्थ है अपने आप, स्वयं। गोपियाँ कह रही है कि ते क्यों अनीति करे आपुन, कि वे हमारे साथ स्वयं अपने आप ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। जे और अनीति छुड़ाए, जो कि दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, अन्याय से बचाते हैं, वे हम गोपियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह शूर,